बिहार में जो बेरोजगार है, उस विभिन्न विभागों में रिक्तियां खाली है, उस रिक्तियां को खंगाल कर सरकारी नौकरी दे ताकि हमारे राज्य में, प्रदेश में जो बेरोजगार है उनको नौकरी मिल सके और पलायन नहीं कर सके, हमारे राज्य में काम हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने झिलझिला कर विधानसभा में कहा कि नौकरियां मिलने के बाद तो अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, लेकिन कहीं न कहीं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की काबिलियत के चलते बिहार में 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। नौकरी का मतलब तेजस्वी नौकरी का मतलब इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी की 2020 से पहले किसी मीडिया के साथी के द्वारा भी नौकरी की चर्चा नहीं किया जाता था। उनके द्वारा मंदिर और मस्जिद धर्म की चर्चा की जाती, पूछी जाती थी। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन है और 5वें दिन देखिए हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के विधायक मुकेश यादव है। बात करेंगे आज आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जो विभिन्न मांगों के लेके हम लोग स्थगन प्रस्ताव लाते थे, उस पर चर्चा कभी नहीं होती थी और न सरकार चर्चा करानी चाहती है। आज भी हम लोग का है, जो बिहार में जो बेरोजगार है, उस विभिन्न विभागों में रिक्तियां खाली है, उस रिक्तियां को खंगाल कर सरकारी नौकरी दे ताकि हमारे राज्य में, प्रदेश में जो बेरोजगार है उनको नौकरी मिल सके और पलायन नहीं कर सके, हमारे राज्य में काम करे। इसीलिए हम लोग आज कार्य स्थगन प्रस्ताव भी हम लोग का है, हम लोग मांग भी कर रहे हैं। इसमें पोस्टर में आपने चर्चा किया नौकरी का मतलब तेजस्वी नौकरी का मतलब इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी की 2020 से पहले किसी मीडिया के साथी के द्वारा भी नौकरी की चर्चा नहीं किया जाता था। उनके द्वारा मंदिर और मस्जिद धर्म की चर्चा की जाती, पूछी जाती थी। लेकिन जब आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी नौकरी की चर्चा किए तब मीडिया के साथी दूसरे दल के नेता से भी पूछते हैं आपने नौकरी कब दीजिएगा। तो ये हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी की काबिलियत है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी विपक्ष में जब नेता थे तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा था जब विभिन्न विभागों में रिक्तियां हैं उस रिक्तियां को खंगाल कर नौकरी दिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने झिलझिला कर विधानसभा में कहा कि नौकरियां मिलने के बाद तो अपने बाप के घर से पैसा लाएगा, लेकिन कहीं न कहीं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की काबिलियत के चलते बिहार में 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। और बिहार ही नहीं, पूरे देश के युवाओं को किसी पर भरोसा है तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद। लेकिन एनडीए के नेताओं के द्वारा कहा जाए कि बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैसे नौकरियां तेजस्वी यादव। आप ही ने पूछिए आप क्यों बोले थे कि नौकरियां मिलने के बाद, देने के बाद तो अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। वो असमर्थ थे, 19 साल से मुख्यमंत्री थे वो। आज नीतीश कुमार जी 19 साल से मुख्यमंत्री है, ना कि 19 महीना में 17 महीने ही मुख्यमंत्री रहे। लेकिन 17 महीने में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की कार्यकुशलता, उनकी जो क्षमता है उसके आधार पर नौकरी मिली है। लेकिन जो सोच था तेजस्वी यादव को नौकरी देने का, तो क्या एनडीए के जो नेता है अभी एनडीए के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो नौकरी नहीं देंगे। उनकी सोच बदल गई। हाँ। 19 साल से नौकरियां की चर्चा कभी नहीं किया गया। नौकरी की चर्चा आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की 17 महीने के कार्यकाल में हुआ है। इसलिए नौकरी मतलब तेजस्वी और युवाओं का यास तेजस्वी। एक आखिरी सवाल लेंगे, स्मार्ट मीटर को लेकर के भी आप लोग का जब प्रदर्शन है। आज स्मार्ट मीटर में भी इतना गरीबिया है, स्मार्ट मीटर नहीं हुआ, स्मार्ट चीटर है। और जो हमारे गांव में, टोला में, मोहल्ला में, गली में जो खासकर गरीब तबके के लोग हैं, उनसे जबरन स्मार्ट मीटर के नाम पर उनसे जबरन पैसा वसूली किया जा रहा है। और किसी खास देश के कंपनी को पैसा दिया जा रहा है, अडानी को धनी। तो क्या स्मार्ट मीटर को हटाना चाहिए? एकदम हटाना चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ देखिए आरजेडी के विधायक मुकेश यादव थे। साफ कह रहे हैं कि नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था कि हम आएंगे सरकार में तो नौकरियां देंगे, और नौकरियां जो है वो महागठबंधन की सरकार में जब तेजस्वी यादव साथ में नीतीश कुमार के थे तो कई सारी जो नियुक्तियां हैं वो दी गई, नौकरियां दी गई। और स्मार्ट मीटर को लेकर के भी देखिए मुकेश यादव क्या कुछ कह रहे थे, आपने सुना इस वीडियो में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहे। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द